फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम दृष्टि जीएस घटना चक्र से बायोलॉजी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा बुक दिया गया है। इसके पृष्ठ पे ही आप लोग देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये समझाया गया है। जैसे मानव के बारे में मुख गुहा है, जिहा है, यकृत है, पित्ताशय है, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, छोटी आंत, वैसा ही फूल पत्ती में भी दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग बायोलॉजी के सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे सामान्य परिचय और वर्गीकी को। फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर के द्वारा समझाया गया है और बतलाया गया है। पढ़ने से ज़्यादा देखकर भी पढ़ने से बहुत कुछ याद होता है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का आज है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता लैमार्क तथा ट्रेविरेनर हो जाएंगे। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो यह अरस्तु हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता लैमार्क और ट्रेविरेनर हो जाएगा। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखेंगे। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं में है पादपों का अध्ययन, बॉटनी कहलाता है। मृदा का अध्ययन, पोडोलॉजी कहलाता है। जंतुओं का अध्ययन, जूलॉजी कहलाएगा। उभयचर सरीसृप का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी कहलाएगा। पोषण विधियों का अध्ययन ट्रेफोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन डेमेट्रोलॉजी कहलाएगा। अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन जो है यह जेनेटोलॉजी में आएगा। आगे देखेंगे, इधर है प्रमुख शब्दावली। प्रमुख शब्दावली से इसमें समझाया गया है पिक्चर के द्वारा। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर का जो संबंध है यह मधुमक्खी पालन से है और इसमें मधुमक्खी को भी दर्शाया गया है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। एवीकल्चर का संबंध जो है यह पक्षी पालन से हो जाएगा। पीसीकल्चर क्या है? पीसीकल्चर का संबंध है यह मछली पालन से हो जाएगा। पीसीकल्चर मछली पालन से, एवीकल्चर पक्षी पालन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। सेरीकल्चर जो है यह रेशम कीट पालन से हो जाएगा। यहाँ देखिए पत्ते पे रेशम कीट को दर्शाया गया है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से हो जाएगा। सिल्वीकल्चर क्या है? ये वन संवर्धन से है। सिल्वीकल्चर का संबंध वन संवर्धन से है। ओलेरीकल्चर जो है सब्जियों की कृषि से संबंधित है। ओलेरीकल्चर का संबंध सब्जियों की कृषि से हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है। नेक्स्ट देखेंगे, पोमोलॉजी हो जाएगा फलों की खेती से। विटीकल्चर अंगूर की खेती से हो जाएगा। पोमोलॉजी फलों की खेती से और विटीकल्चर अंगूर की खेती से हो जाएगा। एग्रोनॉमी का संबंध जो है यह फसलों की खेती से हो जाएगा। आगे देखेंगे जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। किसने क्या सिद्धांत दिया है जो देखेंगे। इसमें है लैमार्क का सिद्धांत। लैमार्क का जनक जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टो डी लैमार्क इसका नाम हो जाएगा। लैमार्क का एक पुस्तक है जिसका नाम है फिलॉसफी जियोलॉजिक जो है यह लैमार्क की पुस्तक का नाम है। अन्य नाम है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत। उदाहरण इसका हो जाएगा जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब होना, यह लैमार्क का सिद्धांत है। आगे देखेंगे डार्विनवाद के जनक हो जाएंगे ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। डार्विन के पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो 1859 ईस्वी में छपी थी और इसका अन्य नाम हो जाएगा प्राकृतिक वर्णवाद। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था। इसके बाद है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद के जनक हो जाएंगे हॉलैंड के हुंगरो डी ब्रिज। प्रयोग वस्तु हो जाएगा शांत प्रिमरोज।
आइनोथ्रेलोमांकियाना। अन्य नाम हो जाएगा उत्परिवर्तन सिद्धांत। आगे देखेंगे आगे यहाँ दर्शाया गया है जिराफ को। जिराफ जो ऊंचे वृक्ष के पत्तियों को खाने के लिए अपनी टांग व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक ऊंचाई होती है, और जो घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई होती है। जीव जंतु का विकास क्रम इसमें दिया हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिए। जीव जंतु का विकास क्रम कैसे हुआ है हम लोग देखेंगे। वर्गीकी, टेक्सोनोमी। वर्गीकी जो है, वर्गीकी की जो परिभाषा है, जीवों की उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह को वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी का जनक हो जाएगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है यह वर्गीकी का जनक है। 5 जगत प्रणाली के जनक कौन हो जाएंगे, तो ये R.A. व्हिटकेयर हो जाएंगे। 5 जगत प्रणाली कौन कौन है उसको देख लेते हैं। पहले मोनेरा आ जाएगा, फिर प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। यह सभी 5 जगत प्रणाली है और इसके जनक हो जाएंगे R.H. व्हिटकर। यूकैरियोटिक जीव इसमें आता है। उदाहरण है शैवाल एवं प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक जीव है जिसका उदाहरण हो जाएगा शैवाल एवं प्रोटोजोआ। सभी उपभोक्ता जीव केसेरुकी और अकेसेरुकी होता है। एक केसेरुकी प्रोकैरियोटिक जीव में आता है। उदाहरण है माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। यूकैरियोटिक में कौन आता है, अधिकांशतः बहुकोशिकीय आएगा यूकैरियोटिक में। उदाहरण है इसका ईस्ट मशरूम, काइटिन और निर्मित कोशिका भित्ति। स्वपोषी देखेंगे, स्वपोषी में कौन आएगा, ब्रायोफाइटा आएगा, ट्रेडोफाइटा आएगा, अनावृत और आवृतबीजी, यह सब आएगा। नेक्स्ट देखें, आगे है मोनेरा को दर्शाया गया। मोनेरा जो है माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं और यह प्रजनन में समर्थ हैं। साइनोबैक्टीरिया का अन्य नाम है नीलहरित शैवाल। जीवाणु है एक सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। यह 2 प्रकार का होता है, परपोषी और स्वपोषी। कवक को देखते हैं। कवक क्या है, कवक जो है पर्णहरिम रहित है। यह थाइलोफाइटा में आता है। कवक परपोषी होता है। कवक काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति में से बना होता है। कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। कवक प्लस शैवाल लाइकेन बन जाता है। कवक का उदाहरण है खमीर, कुकुरमुत्ता और राइजोपस। आगे है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को देखेंगे। प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा जो है यह पादप समान, एक तरफ है पादप समान, दूसरा तरफ है जंतु समान। पादप समान जो है यह 3 वर्गों में विभाजित हुआ है। पहला हो जाएगा काइसोफाइटा, दूसरा हो जाएगा डाइनोफ्लेजेजेट, तीसरा हो जाएगा यूग्लिनाइड। जंतु समान में भी ये 3 वर्ग में है। जंतु समान का ये हो जाएगा पहला यूग्लिनाइड, दूसरा हो जाएगा स्लाइम मोल्ड, तीसरा हो जाएगा प्रोटोजोआ। पादप समान में पहले देखते हैं क्रायोसोफाइटा में हो जाएगा, यह भी 2 वर्ग में बटा हुआ है। क्रायोसोफाइटा जो है 2 वर्ग में बटा हुआ है। पहला हो जाएगा डाइटम्स और दूसरा हो जाएगा डिस्टमिड्स। डाइटम्स जो है सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी है और डिस्टमिड्स जो है सुनहरे शैवाल होते हैं। यूग्लिनॉड को देखते हैं। यूग्लिनॉड जो है यूग्लिना से बना होता है। मिक्सोट्रॉपिक पोषक होता है इसमें। जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी है यूग्लिना। जंतु और पादप के बीच संयोजी कड़ी है। यहाँ देख सकते हैं इधर पादप है और इधर जंतु है और ये दोनों के समान संयोजी कड़ी का कार्य करता है। कौन, तो यूग्लिनाइड कर रहा है। अस्लाइम मोल्ड देखते हैं। अस्लाइम मोल्ड जो है कवक के समान होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है। यह एक अमीबा है, पैरामीशियम है और ट्रैपोनिसोमा है। पादप जगत को देखेंगे आगे। पादप जगत में है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है
सरल शरीर संरचना होता है इसका। थैलोफाइटा में शैवाल, बैक्टीरिया, कवक आते हैं। थैलोफाइटा जो है ये सर्वव्यापी है। थैलोफाइटा का उदाहरण हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। ब्रायोफाइटा देखते हैं। ब्रायोफाइटा एक उभयचर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा संवहनीय ऊतक की है। ब्रायोफाइटा जो है संवहनीय ऊतक की अनुपस्थिति में है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण हो जाएगा मॉस और मार्केशिया। टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा जो है संवहनीय ऊतक उपस्थित होता है। टेरिडोफाइटा का उदाहरण हो जाएगा फर्न, हॉर्सटेल और मार्सिलिया। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एक नग्न बीजी पौधा है। स्पर्म में बीज आएगा, जिम्नो नग्न हो जाएगा और स्पर्म बीज हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म जो है नग्न बीजी पौधा है। यह बहुवर्षीय एवं सदाबहार पौधा है। उदाहरण में पाइनस और साइकस। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में पपीता आ जाएगा। एंजियोस्पर्म जो है आवृत बीजी, एंजियो ढका हुआ होता है। इसका अन्य नाम हो जाएगा पुष्पीय पादप। एंजियोस्पर्म जो है यह फलदार है। उदाहरण में आम हो जाएगा, अमरूद और पपीता। पादपों के भेद देखेंगे। क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम क्या है? अप्रत्यक्ष जननांग, बीज उत्पन्न करने में अक्षम। उदाहरण है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इधर है फेनोरोगैम। फेनोरोगैम जो है पूर्ण विकसित जनन अंग। पूर्ण विकसित जनन अंग को फेनोरोगैम कहते हैं। बीज उत्पन्न करने में सक्षम होता है। उदाहरण में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये दोनों आएंगे। प्राणी जगत का वर्गीकरण। प्राणी जगत का वर्गीकरण दो वर्गों में हुआ है। पहला है कोशिकीय स्तरीय संरचना और इधर हो जाएगा ऊतक स्तरीय संरचना। कोशिकीय स्तरीय संरचना में संघ पेरिफेरा आएगा और ऊतक स्तरीय संरचना में कूट देह गुहाधारी निमिटोडा हो जाएगा। ब्राह त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव प्लेटेथेल्मीज सेलेंट्रेटा हो जाएगा। ऊतक स्तरीय संरचना में देह गुहाधारी आगे देखेंगे। देह गुहाधारी में हो जाएगा मेसोडर्म कोशिका का विकास, जिसमें एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। फिर है अंत स्तर की थैली से देह गुहा बनना, जिसमें आ जाएगा दो नेडोकाट युक्त, फिर है नेडोकाट विहीन एकाइनोडर्मेटा। कार्डेट। कार्डेट को देखते हैं। कार्डेटा। कार्डेटा भी दो जगत में है। लावा में अवशोषित नोटोकार्ड प्रोटोकार्डेटा होता है। नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड कैसेरुकी कहलाता है। कैसेरुकी में आ जाएगा, कैसेरुकी का भाग हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा। सरीसृप, पक्षी, मत्स्य, जल स्थलचर और स्तनपायी यह सब कैसेरुकी में आ जाएगा। वर्गीकरण देखेंगे। पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया, विभेदित पादप जगत और बिना विभेदन वाले पादप शरीर। विभेदित पादप शरीर में बिना संवहनी ऊतक के ब्रायोफाइटा आ जाएगा। विभेदी पादप शरीर में संवहनी ऊतक में से बीज रहित टेरिडोफाइटा और बीज युक्त नीचे है उसको देख लेंगे। बिना विभेदन वाले पादप शरीर में थैलोफाइटा, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया आ जाएगा। बीज युक्त में देखेंगे। बीज युक्त में है द्विबीजपत्री, दो बीजपत्र वाले बीज और एक बीजपत्री में हो जाएगा एक बीजपत्र वाले बीज। जंतु जगत के प्रमुख संघ। जंतु जगत के प्रमुख संघ हो जाएंगे पेरिफेरा छिद्र धारक होता है, सेलेंट्रेटा नेडिएरिया होता है। पेरिफेरा जो है असंख्य छिद्र शरीर रहता है। इसका शरीर में अस्पंस गुहा होता है। पेरिफेरा का अन्य नाम अस्पंस है। उदाहरण में है साइकॉन और स्पॉन्जिला। सेलेंट्रेटा एक जलीय जंतु है।
भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचना टेंटिकल्स फैलाता है। उदाहरण में मूंगा हो जाएगा, हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोन। टीनोफेरा को देखेंगे। टीनोफेरा सेलेंटेरा से गहन संबंध है। कंघी जैसी छलांग है इसकी। अधिकांश पारदर्शी होता है। टीनोफेरा जो है अधिकांश पारदर्शी होता है। उदाहरण इसका है समुद्री अखरोट और कॉम्ब जेली। पेलेंटेथेल्मीज जो है देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर होता है। चपटा शरीर और उभयलिंगी होता है। अविकसित पाचन तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिकाएं होती है। उदाहरण प्लेनेरिया और लीवर फ्लू। स्क्लेमेंथिज में देखेंगे कि लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होता है। स्पष्ट आहार नाल होता है। नर छोटा, मादा बड़ी होती है। स्केलेंथेल्मीज में नर छोटा और मादा बड़ी होती है। उत्सर्जन प्रोटोन फीडिया द्वारा होता है। एक लिंगी तथा आंतरिक निषेचन होता है। उदाहरण में देखेंगे एस्केरिस, गोल कृमि, थ्रेडवर्म, बुचरेरिया, फाइलेरिया कृमि। एनेलिडा जो है लंबा होता है, द्विपार्श्व होता है, सममित व कई खंडों में होता है। बंटा शरीर होता है। उत्सर्जन हेतु वृक्क होता है। एनेलिडा जो है काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलन करता है। सामान्य त्वचा द्वारा श्वसन करता है। एनेलिडा एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों होता है। एनेलिडा का उदाहरण हो जाएगा केचुआ, जोक और नेरिस। यहाँ पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है एनेलिडा और स्केलेंथेल्मीज। आगे है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा 3 भागों में विभक्त शरीर है इसका, सिर, वक्ष और उदर। आर्थ्रोपोडा खुला परिसंरचना तंत्र है। अधियुक्त पाद है। उदाहरण है झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी और बिच्छू। मोलस्का जो है श्वसन हेतु गिल्स या टेनिडिया का ये लेता है, उपयोग करता है। मोलस्का का खुला परिसंरचना तंत्र होता है। मोलस्का जो है उत्सर्जन हेतु गुर्दे इस्तेमाल करते हैं। मोलस्का का कवच युक्त शरीर होता है। मोलस्का का खून जो है यह रंगहीन होता है। मोलस्का का खून रंगहीन होता है। मोलस्का का उदाहरण हो जाएगा सीपी, घोंघा और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मोलस्का में आएगा, घोंघा मोलस्का में आएगा और ये सीपी ये सब मोलस्का में आएगा। एकाइनोडर्मेटा जो है यह समुद्री जंतु है। कांटों वाली त्वचा होती है। पुनरुत्पादन की क्षमता होती है इसमें। उदाहरण में हैंगफिश, स्टारफिश, ब्रिटल फिश आदि आते हैं। एकाइनोडर्मेटा का ये रूप है। कार्डेटा जो है नोटोकॉर्ड और क्लोम छिद्र उपस्थित होता है। कार्डेटा में नलदार तंत्रिका रज्जु होता है। कार्डेटा का उदाहरण हो जाएगा सभी कशेरुक जंतु। मत्स्य में देखते हैं। मत्स्य में शल्य युक्त त्वचा होती है। असमतापी होता है। द्विकक्षीय हृदय होता है। मत्स्य में द्विकक्षीय हृदय होता है। अंडज होता है। उदाहरण में ट्यूना और रेहू। साइक्लोस्टोमेटा जिसमें जबड़े रहित कोसेरुक होती है। ईल के आकार का शरीर होता है। शल्य रहित चिकनी त्वचा होती है। उदाहरण में लैम्प्रो है और मछली। स्तनपायी में देखेंगे। स्तनपायी जो है यह समतापी होता है। इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। दूध ग्रंथियां होती हैं। शिशुओं को जन्म देती है। उदाहरण में चूहा, मनुष्य और चमगादड़। स्तनपायी में चूहा, मनुष्य और चमगादड़ उदाहरण में है। फिर है जल स्थलचर एम्फीबिया, जिसमें एम्फीबियन में हो जाएगा श्लेष ग्रंथियां युक्त त्वचा होती है। इसमें
त्रिकक्षीय हृदय होता है। जल स्थलचर में त्रिकक्षीय हृदय होता है। स्तनपायी में 4 कक्षीय हृदय होता है। जल स्थलचर में फेफड़े होते हैं और एक वृक्क होता है। जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं। उदाहरण में मेढक और टोड। पक्षी जो है समतापी होता है। 4 कक्षीय हृदय होता है। इसमें पैरों से ढका शरीर होता है। उदाहरण में सभी पक्षी आ जाएगा। सरीसृप जो है असमतापी है, शल्य युक्त है, त्रिकक्षीय हृदय होता है। इसमें कठोर त्वचा युक्त अंडे होते हैं। उदाहरण में कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ आ जाएगा। मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव। यहाँ नाम है और यहाँ संघ है। जेलीफिश जो है नाइडेरिया या निडेरिया में आता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आएगा। स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा में आएगा। सिल्वरफिश यह आर्थ्रोपोडा में आएगा। सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा में, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में, जेलीफिश नाइडेरिया में। कटलफिश यह मोलस्का संघ का है। कटलफिश मोलस्का संघ का हो जाएगा। हेगफिश जो है साइनोक्लोटोमेटा में आ जाएगा। डेविल फिश है मोलस्का का। डेविल फिश मोलस्का में आ जाएगा। क्रेफिश आर्थ्रोपोडा में आएगा। रेजर फिश मोलस्का में आएगा। आगे देखेंगे सरीसृप से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा है। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है, ये इसका नाम हो जाएगा गीला मंस्टल, ऐसे हिलोडोर्मा इसको कहते हैं। संसार का सबसे जहरीला सांप है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप हो जाएगा इनलैंड ताइपन। बिल बनाने वाली छिपकली मोम्बिया या अस्किनस। सरीसृप का युग कहलाता है मोसोजोइक युग। पक्षी वर्ग से संबंधी परीक्षा उपयोगी तथ्य है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। उड़ न सकने वाली पक्षी कीवी और एमू। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी पेरेग्रीन फॉल्कन। पक्षियों का वाक यंत्र होता है शब्दिनी, जिसे स्प्रेनिक्स कहते हैं। सबसे प्राचीन पक्षी कौन है? तो इसमें हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स, जुरासिक युग का। यहाँ देखेंगे भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियाँ। फ्लाइंग फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोव फिश, कैट फिश, डॉग फिश और समुद्री घोड़ा। परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले सवाल यहाँ दिए हुए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप कौन है? तो यह मगरमच्छ हो जाएगा। अंडा देने वाले स्तनपायी जीव कौन है? तो ये हो जाएगा एकिडना और प्लेटिपस। भारत में विशालतम मृग प्रजाति है कौन सी? तो ये नीलगाय हो जाएगी। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? तो ये चमगादड़ हो जाएगा। 6 टांगों वाला जीव कहलाता है कौन? तो कीट वर्ग आ जाएगा। सफ़ेद रक्त वाला जीव होगा कौन? ये तिलचट्टा हो जाएगा, जिसका रक्त सफ़ेद रंग का होता है। ठोस सूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव कौन है? तो ये कंगारू चूहा हो जाएगा। कुनैन प्राप्त होती है किससे? तो ये सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। मानव निर्मित अनाज कौन है? तो ये गेहूँ प्लस राई ट्रिटिकेल हो जाएगा। अफीम पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है? यह अधपका फल होता है। अफीम जो है यह पोस्ता पौधे का अधपका फल होता है। फिर अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पादन है कौन सा? तो इसका हो जाएगा नोस्कॉपिन, मार्फिन और हीरोइन। यह सब अफीम के पौधे से प्राप्त होती है। जलीय स्तनपायी में आ जाएगा ब्लू व्हेल, पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी। नेक्स्ट है स्पर्म व्हेल, विशालतम दांत वाली व्हेल। समुद्री शोर, सील या फोका, वालरस, डॉल्फिन और समुद्री गाय, यह सब जलीय स्तनपायी है।
स्तनधारी को देखेंगे जो है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में आएगा अंडा देने वाले स्तनधारी। इसका उदाहरण है एकिडना और प्लेटिपस। यूथीरिया में आ जाएगा पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है। यूथीरिया जो है यह पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है, जिसमें कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि है। नेक्स्ट देखेंगे मेटाथीरिया। मेटाथीरिया जो है अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है। विकसित होने तथा मार्सुपियल थैली में बच्चे का रख रखाव, उदाहरण कंगारू। कंगारू जो है मेटाथीरिया में आएगा। जीवों के नामकरण की द्विमान पद्धति। जीवों के नामकरण के द्विमान पद्धति के जनक हो जाएंगे कैरोलस लीनियस। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एक्स और वाई। एक्स से वंश को दर्शाया गया है और वाई से जाति को, जिसके जीन्स और स्पेसीज का सूचक है एक्स वाई। आगे देखेंगे, यहाँ पे है महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो जाएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस टॉरस हो जाएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस टॉरस हो जाएगा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस हो जाएगा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? फेलिस कैटस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैनिस लुप्स फैमिलियारिस। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका। शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये शेर का हो जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम है मैजिनिफेरा इंडिका। मैजिनिफेरा आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ओराइजा सेटिवा धान का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम अस्टिबम। ट्रिटिकम अस्टिबम गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटीनम हो जाएगा। साइसर एरिटीनम चना का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सेटिवम। पायसम सेटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसी के साथ आज का मेरा क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में मैं इसके आगे का चैप्टर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।